नमस्कार, जय माता दी। मैं निशी शर्मा और आप देख रहे हैं सत्संग दर्पण। हमारे साथ आज हैं राजपुरोहित मधुर जी, जो कि नवरात्रों से जुड़े सभी सवालों का जवाब देंगे, जैसे कि कैसे कलश स्थापना करनी है और महादेवी की उपासना किस प्रकार करनी है। इन्हीं तमाम सवालों पर आज चर्चा करते हैं राजपुरोहित मधुर जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है मधुर जी आपका हमारे सादर चैनल नमस्कार पे। जी। तो आप जैसा कि जानते हैं कि नवरात्रों का महापर्व आ चुका है, तो कलश स्थापना जो कि एक महत्व चीज रखती है कि नवरात्रों की स्टार्टिंग में कि कैसे कलश स्थापना की जाए। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कलश स्थापना के समय किन चीजों का ख्याल रखा जाए और कैसे स्थापना की जाए और महादेवी को ऐसी क्या चीजें अर्पित की जाए ताकि उनके जो आशीर्वाद है उन पर और उनके परिवार पर पड़े। सत्संग दर्पण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विशेषतः नवरात्रि के पावन पवित्र पर्व पर आप सबको माँ भगवती की कृपा कैसे प्राप्त हो, इन्हीं सब विषयों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है, जो कि सामान्य मनुष्य के लिए, आम जनमानस के लिए, सनातनियों के लिए एक बहुत ही प्यारा और उत्तम प्रश्न है। पावन पवित्र नवरात्रि में प्रवेश करते हुए हम माँ भगवती का स्मरण कर लें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब आज यह 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से माँ भगवती के पावन पवित्र नवरात्रि शुरू हो रही है। नवरात्रि में विशेषकर माँ भगवती की स्थापना से पूर्व हम कलश का स्थापन करते हैं। कलश की स्थापना जो करते हैं वो एक विशेष मुहूर्त में करते हैं, जिससे कि उस कलश में सभी नदियों का जल, तीर्थों का जल, वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण आदि सभी देवी देवताओं का स्मरण हो सके। अब ऐसे में जो प्रातः काल का एक शुभ मुहूर्त है कलश स्थापन का, वह आप सबको हम बताते हैं। 6:17 से लेकर के 7:25 तक, सुबह 6:17 से लेकर के 7:25 तक आप कलश स्थापन कर सकते हैं। इसका एक दूसरा भी मुहूर्त है। यदि आप प्रातः काल के मुहूर्त में ना कर पाए हो कलश स्थापना, तो आप 11:24 से लेकर के 12:20 तक के बीच में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि कलश स्थापना जब आप कर रहे हो तो एक पावन और पवित्र मुहूर्त में करें, जिससे माँ भगवती का आगमन आपके घर में हो। इस बार माँ भगवती का आगमन डोली पर हो रहा है। डोली अर्थात पालकी पर हो रहा है। तो ऐसे में पालकी पर माँ भगवती का आना राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, अन्य कई सारे देशों में युद्धात्मक स्थिति, या फिर भारत में ही, भारत जैसे राष्ट्र में अंतर कला की उत्पत्ति, या फिर सामान्य मनुष्य के ऊपर जो आक्षेप, तमाम प्रकार के कलंक या विघटन की स्थिति जो बनेगी, वह इस डोली के आगमन पर उत्पन्न होगी। इसलिए माँ भगवती के इस डोली के आगमन पर आप सबको बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता है। उस सजगता को कैसे हम धारण करें, किस विधि से पूजन करें, यह सब आप ध्यान से इस पूरी वीडियो को सुनें। विशेषता, माँ भगवती की उपासना करने से पूर्व हम एक आसन बनाते हैं। एक चौकी का आसन हो, लाल आसन बिछा करके माँ भगवती को स्थापित करते हैं। उससे पूर्व हम कलश की स्थापना करते हैं। कलश स्थापना साथ साथ गौरी गणेश की स्थापना करते हैं। गाय के गोबर से निर्मित माँ भगवती गौरी को हम जो है एक सुंदर से पात्र में आसन देते हैं और गरी के गोले को ले लेते हैं सूखे मेवे की तरह, या फिर सुपारी को ले लेते हैं भगवान गणपति की स्थापना के लिए। भगवान गणेश को भी स्थान दे देते हैं। तो ऐसे में गणेश और गौरी को स्थान देने के बाद कलश की स्थापना करते हैं। जौ बोया जाता है। जौ किसी मिट्टी के पात्र में आप बो सकते हैं या किसी धातु पात्र में बो सकते हैं। बोने के बाद कलश की स्थापना करें। उसमें सभी नदियों का जल, तीर्थों का जल आदि आदि तमाम प्रकार से जो भी जल आपके पास उपलब्ध हैं, शुद्ध जल का आप चयन करें और वही कलश में डालें। कलश में ध्यान रहे कि लाल रंग से रोली में स्वास्तिक का, अर्थात जो है लाल रंग की रोली से कलश पर स्वास्तिक बनाया गया हो। तो इस नवरात्रि में आपका संकल्प अवश्य ही सिद्ध होगा। जैसे जैसे वह स्वास्तिक अपने आप में कलश जैसे जैसे गंभीरता की स्थिति में आएगा, अनुष्ठान जैसे जैसे समाप्ति की तरफ बढ़ेगा, माँ भगवती के 9 स्वरूपों में जिस प्रकार से धीरे धीरे उनका स्वरूप बढ़ने की तरफ बढ़ेगा, या कह सकते हैं कि जिस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में, कालरात्रि के रूप में, कात्यायनी के रूप में जिस प्रकार से देखी जाएंगी, ऐसे ही भक्तों की मनोकामना भी धीरे धीरे वह पूर्ण होने लगती है। तो विशेषकर जो कलश स्थापना से जुड़ी हुई आपको वार्ता हम कर रहे थे, उस कलश में 5 गांठ हल्दी डालें, सुपारी डालें, साथ ही साथ एक सिक्का डालें
और पंचरत्न, सर्वौषधि, सर्व सप्तमृत्तिका, 7 प्रकार की मिट्टी, 7 जगह की मिट्टी को भी डालें। साथ ही साथ आम के पल्लों को, बताया तो गया है पंच पल्लों डालने के लिए, लेकिन आम के पल्लों को ही भी आप लगा सकते हैं। और यदि यह कुछ भी आपके पास उपस्थित नहीं है तो आप अशोक के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेषकर आप एक प्लेट या कटोरी या मिट्टी का प्याला हो, उसमें चावल भर करके रखें और नारियल को किस विधि से रखना है। नारियल बहुत सारे लोग खड़ा करके रख देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नारियल में आंख बनी होती है या शिखा होती है वो किसी और की तरफ कर देते हैं। ऐसे में नारियल आप ऐसा रखना है कि जिस तरफ आंखें बनी हो और वह शिखा हो, वह नारियल आपकी तरफ हो। और उस नारियल में लाल कलावा अर्थात लाल कलर का धागा भी हो। लाल कलर के धागे के साथ साथ अगर उस पे लाल चुनरी या लाल कपड़ा लपेटा जाए तो अपने आप में लक्ष्मी की स्थिरता बहुत ही उत्तम मानी जाती है। अब ऐसे में कलश स्थापना की यह संपूर्ण विधि हुई। पूजन में मां भगवती को लाल आसन दे सकते हैं। लाल आसन बिछा करके आप स्वयं भी लाल आसन पर विराजमान हो और मां भगवती शैलपुत्री की उपासना के दिन आपको पीले वस्त्रों में बैठना है। प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, पहले दिन मां भगवती शैलपुत्री की उपासना होगी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की उपासना होगी, तीसरे दिन चंद्रघंटा की उपासना होगी, कूष्मांडा देवी की चौथे दिन उपासना होगी, स्कंद माता की 5वें दिन उपासना होगी, कात्यायनी की 6ठे दिन उपासना होगी, वहीं कालरात्रि की 7वें दिन उपासना होगी और महागौरी की 8वें दिन उपासना होगी। और यही जब 8 माता की पूजन की विधि को हम संपन्न कर लेते हैं तो 9वीं माता जो वरदान देने वाली होती हैं वही सिद्धिदात्री के रूप में जानी जाती हैं। कलश स्थापना से 9 देवियों के पूजन की क्रम और विधि बिल्कुल एक रहेगी। उनको रोली, हल्दी, चंदन, टीका, अबीर, गुलाल आदि से सुंदर समलंकृत करना है, सुंदर वस्त्रों से समायोजित करना है। यह सुनिश्चित करना है कि मां भगवती को जो भोज्य पदार्थ, जो भोग सामग्री हम चढ़ाएं वो कितना ज्यादा विशुद्ध हो, अपने आप में कितनी शुद्ध हो। तो विशेषकर आपको बताते चलें कि यह शुद्ध सामग्रियों को समर्पित करते हुए आपके भाव भी पवित्र होने अति आवश्यक हैं। साथ ही साथ जब आप पूजन क्रम को कर रहे हैं प्रतिदिन, तो आपके वस्त्र जो है काले कलर के ना हो, काला आसन ना हो, आप किसी भी प्रकार के क्रोध से संलिप्त ना हो, कोई भी अनैतिक वार्ता का प्रयोग ना करें। ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि अपने मन को स्थिर रखें और अपने आप को प्रसन्न रखते हुए 8 देवियों की उपासना करें। अंततः जब 9वीं तिथि की ओर हम लोग बढ़ते हैं उस समय सिद्धिदात्री की उपासना होती है। 9वीं माता सिद्धिदात्री के रूप में जानी जाती हैं और इन्हीं 9वीं माता का पूजन करके मनुष्य अपने संकल्प को सिद्धि की तरफ ले जाता है। विशेषतः 9वें दिन कन्याओं का पूजन होता है और कन्याओं के पूजन के साथ साथ ब्राह्मणों से, विद्वानों से यज्ञ यजन संपन्न कराया जाता है। अब आपको करना क्या है कि विसर्जन के समय क्या ध्यान देना है। जिस जौ को आपने बोया था वो जौ अगर हरा भरा उगा है तो उस जौ को लेकर के, कलश में जो 5 गांठ हल्दी थी उसको लेकर के और जो सिक्का था उसको लेकर के और थोड़ा सा चावल लेकर के पीले कपड़ों में बांध करके अपने तिजोरी में आपको रखना है, जिससे लक्ष्मी की स्थिरता बनी रहे। वहीं दूसरा उपाय क्या करना है, जो कलश का जल था वह पूरे घर में आपको छिड़कना है और यदि कोई रोगी व्यक्ति हो तो उसे अवश्य ही चरणोदक के तरीके से पान कराना है। साथ ही साथ ध्यान रहे जो नारियल कलश पर रखा गया था उस नारियल को लाल कपड़े में ही लपेट करके आप पूजन स्थल पर रख दें और यह आने वाले नवरात्रि तक आपको रखना है। उसको ना तो फोड़ के खाना है और ना ही विसर्जन करना है। अब बाकी अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए जो यज्ञ आप करेंगे उसमें से थोड़ी सी भभूति, थोड़ी सी जो कह सकते हैं कि उसे आप भभूति के रूप में भी ले सकते हैं, उसे प्रसाद के रूप में भी ले सकते हैं। आप उसे अपने घर में अवश्य ही रखें जिससे नकारात्मकता व्याप्त ना हो। ये सामान्य रूप से पूजन की एक विधि है, एक क्रम है, जिस पूजन को करके मनुष्य मां भगवती 9 देवी की उपासना करके अपने संपूर्ण कार्यों को भी सिद्ध करता है, मनोभिलाषाओं को भी सिद्ध करता है। साथ ही साथ सनातन में देवी की, स्त्री की, कन्याओं की, बालिकाओं की, माताओं के पूजन की तरफ हमारी और अधिक रुचि बढ़ती है। जी, तो बहुत सुंदर और बहुत साधारण तरीके से आपने हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार।